सब कुछ ही डिसाइडेड है। तो आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर? तो हम कर रहे हैं दो चीजें। नंबर वन, जो दृश्य प्रभु दिखा रहा है उसके आनंद ले रहे हैं या फिर उससे परेशान हो रहे हैं। नंबर टू, हमारे पास फ्री विल है कि जो चीज मुझे देखना ही पड़ रही है उस चीज को मैं कैसे स्वीकार करूं या कैसे अवॉइड करूं या मैं इस चीज के पार कैसे जाऊं। बट जो देखना है वो देखना निश्चित है। मैं इस क्लास में इस पर डिबेट नहीं करना चाहता। आप लोग खुद सोचिए कि जो भी आपने अपने जीवन के अंदर देखा है वो उसमें आपका कितना परसेंट रोल है। अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं तो आप कैसे बने बड़े व्यापारी? कोई तो एक आदमी आया होगा जिसने आपको ऐसा हाथ पकड़ा होगा, एक आइडिया दिया होगा, आप सो के उठे होगे, आपको कोई आइडिया आ गया होगा। यू आर नॉट सिटिंग फॉर एन आइडिया। आप सो के उठे, आपको लगा अरे यार तरबूज की दुकान खोल लूं, आप दुनिया के सबसे बड़े तरबूज के वेंडर बन गए। हाउ इट हैपेंस? हु इज पुटिंग दैट थॉट इन योर माइंड? ऑब्वियसली नॉट यू। तो जैसे कि पहले धुन बनती है, उस पर बोल लिखे जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि गाने के हिसाब से म्यूजिक बना है, बट पहले म्यूजिक कंपोजर गाना नहीं धुन बनाता है, उसके बाद जो लिरिक्स राइटर है वो उस पर गाना लिखता है। ऐसे ही पहले आपके जीवन का रोड मैप बनता है, उसके बाद फिर आप एक्शन लेते हैं। तो ये जो विचार है, ये जो मन है, इसके अंदर आप अगर स्कैनर लगाओगे तो करीब करीब 2 से 3 हजार विचार पर डे में आते हैं होंगे। तो आप उनमें से सभी विचारों को फॉलो नहीं करते, उनमें से कोई एक विचार आप पकड़ लेते हो। और उस विचार को पकड़ने का क्या टेक्निक है वो आप में से, हम में से किसी को भी नहीं पता। इसको आप गट फीलिंग कहते हो, अपना इंटेलिजेंस कहते हो, अपना एनालिटिकल पावर कहते हो। पहले आप वो विचार पकड़ लेता है मन, फिर उसके बाद आप चालू करते हो एनालिसिस। तो पहले विचार आता है, विचार कहां से आता है नहीं पता। उस विचार में से कई सारे विचार उस स्क्रीन पे आते हैं, उस विचार में से आप एक विचार पकड़ते हो, उसको फिर आप डिटेलिंग करते हो। तो जो सीड है वो कहीं और है, सीड आपने नहीं बोया। इसीलिए आपके जीवन में देयर आर सो मेनी एक्सीडेंट्स कि आप कहीं गए थे, वहां पे कोई मिला, उसने बोला तुम क्या करते हो? बोले साहब मैं फालतू हूं, तुम कपड़े का काम कर लो। मैं कपड़े का काम कर लूंगा, मैं तो भूखा मर रहा हूँ। आप करोड़पति हो गए, दिल्ली में आपकी कोठी है। या फिर आप सुबह उठे, आपको लगा आज से मैं जिम जाऊंगा, आप जिम जाने लगे। तो फिर जब जिम जाने लगे तो जिम जाऊंगा जो विचार आया, उसके बाद आपने एक्सेल शीट बनाई कि गोल्ड जिम इतने लेता है, एक्स वाई जी, मेरे घर के पास में ये है, मेरे घर के से दूर ये है, इसमें कार्डियो अच्छा होता है। ये सब बात की बात है। पहले वो विचार कहाँ से आता है? वो विचार देते हैं ग्रह। और वो ग्रह आपके उस स्ट्रक्चर जिसको हम कुंडली कहते हैं उसके अनुरूप ही आपको विचार देते हैं। और हर विचार का एक टाइम होता है, उस समय पर आपको एक विचार आता है। जैसे इस समय पर यह विचार आया कि अब ये टाइम हो गया है कि मुझे अब कोई क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनका ज्योतिष से कोई लेन देन ही नहीं है, किस चिड़िया का नाम है ज्योतिष ये जानते ही नहीं होंगे। या तो कोई इंफॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने फेसबुक पर आ गई होगी, किसी ने कुछ भेज दिया होगा, आप सुबह उठोगे मुझे ये सीखना है, आजकल मेरा इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, आपने सर्च किया होगा एंड देन यू आर फाइनली लैंडेड इन दिस क्लास। लैंडेड, आई टेल यू। ये एक अलग बात है कि मैं उसको एनालिटिकल, मैंने ये कॉलेज भी देखा, मैंने ये फिर मुझे आलोक भैया का सबसे अच्छा लगा, मैंने ज्वाइन कर लिया। दिस इज पोस्टमार्टम। तो फर्स्ट इज मुझे सीखना आया, ये समय आ गया। तो हम एज एन ह्यूमन इस समय से बंधे रहते हैं, और इसलिए समय समय पर हमको कोई विचार आते हैं, और वो विचार हमारे कर्म के हिसाब से आते हैं। इसीलिए हमारा अगर दुष्कर्म है तो हमको गलत आदमी आकर टकरा जाता है, उस गलत आदमी का लाइन हम पकड़ लेते हैं, वो हमें ठीक लगने लगता है, वो हमें मानसिक शारीरिक फाइनेंशियल नुकसान देकर अपना डेबिट की एंट्री लेकर चला जाता है। वेयरएज कुछ हम सही चीजें पर पकड़ लेते हैं और हम सही तरफ चले जाते हैं और आगे खजाना मिल जाता है। बट अगर आप अंदर देखोगे, जब आप कोई चीज चालू करते हो, क्योंकि हम एक बौद्धिक प्राणी हैं, हम दुनिया से तो यही बोलते हैं कि मैंने बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया। बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड, कितने डिसीजन ऐसे होते हैं कि आपने बहुत ही सोच समझ के किए होते हैं क्या? बहुत ज्यादा डिसीजन। अगर सोच समझ के डिसीजन पूरे हो रहे होते तो हर घर में जूते नहीं चल रहे होते। यू सी दैट? आप बोलते हो मेरी मत मारी गई थी, मैंने तेरे से शादी की। अरे तेरी मत ही मारी गई थी भाई, क्योंकि तेरे आंखों पे पर्दा डाला था कर्म का कि ये तेरा पति है इस जन्म में, ये तेरी पत्नी है इस जन्म में, तेरे को इसका हिसाब करना ही पड़ेगा।
वही आदमी घूम घूम के, वो कोई जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती नहीं था, लेकिन आपको सबसे अच्छा लगता था। और वही व्यक्ति फिर शादी के बाद आपको ऐसा लगता है कि भस्मासुर से शादी कर ली आपने। सेम पर्सन, सेम आदमी, सेम औरत। वो ऐसा लगता है कि यार ये मैं तो गौरी लाया था, चामुंडा कैसे हो गई। सेम व्यक्ति जिसके आपने सपने देखे थे, वो बादल में से वो घोड़े से चीरता हुआ आ रहा था बादल में, वो व्यक्ति आप 5 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको लगता है कब 9:30 बजे ये व्यक्ति अपने ऑफिस जाए, जिससे कि मैं अपने आराम से काम करूं। सेम पर्सन, हाउ इट हैपेंस, बिकॉज उस व्यक्ति का आपसे लेना देना है। इसीलिए हमारी संस्कृति के अंदर ये कहा गया है कि जब आपका मन, शरीर, बुद्धि एक सिंक में होते हैं, वो कैसे आता है? पवित्रता से आता है। जब मैं जितना पवित्रता से रहता हूं, मेरा मन, बुद्धि और आत्मा एक सिंक में रहते हैं, तो मैं गलत डेटा नहीं उठाता। ऐसा नहीं है कि मैं कर्म से मुक्त हो सकता हूं। अगर मैंने किसी को मारा है, मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी का गलत किया है, तो उसका पनिशमेंट मुझे जरूर मिलेगा। बट अगर मैं पवित्रता से रह रहा हूं, तो मेरे को जब वो कोड़े पड़ेंगे तो मुझे दर्द कम होगा। या फिर हो सकता है कि मैं, क्योंकि कर्म इज लाइक डेबिट क्रेडिट, डेबिट है तो क्रेडिट तो करना ही पड़ेगा। या हो सकता है कि इस जन्म में मैं एस्केप कर जाऊं उसको, कि इस जन्म में नहीं देखना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने इस जन्म के अंदर अच्छे से जीवन जिया है, अच्छे से अपना कर्म किया है, कर्तव्य निष्ठा से किया है, सत्यता से किया है। सो मुझे या तो पेन कम होगा, या फिर हो सकता है इस बार जंप लगा दूं, अगली बार लेकिन आएगा। क्योंकि वो पेपर तो इट्स लाइक इंजीनियरिंग, आप ईडी में कितनी बार फेल हो जाए, लेकिन वो पेपर बीई से पहले क्लियर करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। तो एज एन इंडिविजुअल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड फोकस ऑन व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, क्योंकि ये जो आज है इससे पूरा सर्किल बन रहा है। दूसरी चीज, ज्योतिष मुझे ये सिखाता है कि चूंकि मेरे नसीब में है ऐसा, इसलिए मैं लोगों को ना दोष देते हुए खुद उस चीज की जिम्मेदारी लूं। आई हैव डन समथिंग रॉन्ग विच आई कैन सी इन माई चार्ट, कि भाई ये व्यक्ति का दशम खराब है, कर्म खराब है, इस व्यक्ति का करियर, हो सकता है आपका चार्ट में हो, इस व्यक्ति का करियर बहुत अच्छा नहीं चलेगा चाहे ये कितनी मेहनत कर ले। तो वहां पर जब मैं स्वीकार भाव में रहता हूं, तो मैं बहुत ज्यादा रोज इस चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहता हूं कि मेरी नौकरी क्यों नहीं बदल रही, मेरे को ही कम पैसे क्यों मिलते हैं, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं, मैं तो सुबह से उठता हूँ रात तक काम करता हूँ, लोग मजे ले रहे हैं, लोग बहामास में खजूर वाली टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, और मैं यहाँ कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ सुबह 6 से रात में 12 बजे तक, उसके बावजूद भी गाली मिलती है। Because that is in your chart. When you see it in your chart, then you are at peace. When you see it in your chart, you are at peace. यार ये ऐसा ही है। और जब आप स्वीकार करने लगते हो, जैसे आपने अपनी पतियों को और पत्नियों को स्वीकार किया है, तो फिर वो ही ठीक लगने लगता है। दिस इज द एक्चुअल यूज ऑफ ज्योतिष, कि हम जो अच्छा है वो ये माने कि मैंने कुछ अच्छा किया होगा इसीलिए मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैंने कुछ बुरा किया होगा इसलिए मुझे खराब लोग मिल रहे हैं। तो मैं जिस एरिया से आता हूं, वहां पर एक कहावत, मैं कहावत सुनाता हूँ आपको, कि जैसन को तैसन मिले। मतलब आप जैसे हो वो आपको वैसा ही व्यक्ति मिलेगा। जैसन को तैसन मिले, और मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच। मैं जैसा हूं वैसा व्यक्ति मुझे मिलेगा, नीच को नीच मिलेगा, पानी में पानी मिलता है और कीचड़ में कीचड़ मिलती है। आप जो भी रिसीव कर रहे हो इस दुनिया के अंदर, इट इज बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ कंडीशंस, परिस्थिति, व्यक्ति, ये वो देश। आप अफगानिस्तान में पैदा हो गए, आप वहां पर रोज बम गिर रहे हैं, यू चूज टू बी बोर्न इन अफगानिस्तान। आपने चुना होगा, आपको मजा आ रहा होगा वहां काबुल के चिलगोजे खाने में, तभी तो गए थे वहां। तो जो कुछ, जब मैं ये मान के चलता हूं कर्मा प्रिंसिपल के हिसाब से कि अच्छा या बुरा मैं जो भी रिसीव कर रहा हूं ये मैंने चुना है, मेरी सोल ने चुना है, उस मोमेंट पर ट्रांसफॉर्मेशन चालू होता है। And then you know your limitations, you know your capabilities, you know your assets, you know your liabilities. और इसी कारण से जब आप इस प्रारूप में ज्योतिष को सीखते हो, तो आपके जीवन के अंदर ज्योतिष केवल एक प्रिडिक्शन का विद्या नहीं रह जाती, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग विद्या हो जाती। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं ज्योतिष में जब पहली एंट्री ले रहा हूं, तो मैं इस सोच के साथ में वो एंट्री लूं कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है।